भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 9 से, जहाँ प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं को हम पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 38। इत्थं ऋतिर्य ऋषिदेव च सावतारै लो लोकान् विभावसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपाशयुगानुवृत्तं छन्नः कलौ यत् अभवस्त्रियुगोऽसत्त्वम्। गीतांजना माता जी पढ़िए। हे प्रभु, इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्यय या कश्यप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आसुरी सिद्धांतों का वध करते हैं। हे भगवान, आप युग के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं, अर्थात तीन युगों में प्रकट होने वाले भगवान। तो पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने बताया किस प्रकार ऐसा नहीं है कि आप नृसिंह रूप में अभी आए हैं तो ये पहली बार आप इस तरह कर रहे हैं। पहले भी आप मधुकैटभ इत्यादि को मारने के लिए हयग्रीव और अलग अलग रूपों में आते हैं, और इसी तरह अलग अलग अवतारों में अलग अलग कार्यों को सिद्ध करते हैं। कभी मनुष्य के रूप में आते हैं जैसे श्री राम, पशु के रूप में आते हैं जैसे वराह, ऋषि के रूप में आते हैं जैसे परशुराम या नारद, देवता के रूप में आते हैं जैसे उपेंद्र, मत्स्य के रूप में, कश्यप के रूप में, अलग अलग रूपों में आते हैं। अभी एक और यहाँ पर बहुत विशेष बात है, छन्न कलौ। कलयुग में भी आप आते हैं लेकिन छन्न अर्थात ढके हुए, अपने आप की पहचान को छुपा करके आते हैं। वो अवतार कौन सा है? श्री चैतन्य महाप्रभु का। और बाकी अवतार त्रियुग अर्थात बाकी तीनों युगों में प्रकट रूप में आते हैं। तात्पर्य प्रतिभा माता जी। तात्पर्य, जिस प्रकार मधु तथा केटक के आक्रमण से ब्रह्मा जी की रक्षा करने हेतु श्री भगवान प्रकट हुए थे, उसी प्रकार वे महान भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने हेतु भी प्रकट हुए। इसी प्रकार कलयुग के पतित जीवों की रक्षा करने हेतु भगवान श्री चैतन्य प्रकट हुए। युग चार है, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। कलयुग को छोड़कर शेष तीन युगों में श्री भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में स्थापित करते कहलाते हैं। किंतु यद्यपि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को श्री भगवान नहीं कहा, अपितु जब जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण के समतुल्य रूप में संबोधित किया जाता था, तब तब वो अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेते थे और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से मना कर देते थे, क्योंकि वे एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे। भगवान श्री चैतन्य जानते थे कि कलयुग में अपने आप को ईश्वर का नकली अवतार कहलाने वाले अनेक व्यक्ति हो गए। अवतार में भी अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहे जाने से कतराते रहे, यहाँ किंतु पर अनेक चैतन्य महाप्रभु की विशेषता बता रहे हैं। छन्न अवतार अपने आप को भगवान नहीं बताते थे, तो कोई और भी बोल सकता है नहीं हमारे गुरु जी भी अपने आप को भगवान नहीं बताते, हम बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब दूसरे भी भगवान बोलते थे तो भी वो उनको मना करते थे। जैसे रामानंद राय के साथ संवाद आता है, और रामानंद राय के साथ संवाद में रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा कृष्ण रूप में स्वीकार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं, वास्तव में आपकी चक्षुओं में इतना प्रेम है कि आपको हर स्थान में राधा कृष्ण दिख रहे हैं, मैं राधा कृष्ण हूं नहीं। तो इस तरह हर स्थान में चैतन्य महाप्रभु मना करते थे, लेकिन वैदिक ग्रंथों में प्रमाण है किस तरह चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। मानसी राधा माता जी। किंतु अनेक वैदिक ग्रंथों में, विशेषतः भागवतम में, चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार किया गया है। कृष्ण वर्ण तिष्या कृष्णम संघो गोपा संघ शास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन तन प्रजयंती ही सुमेधेश। कलियुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं, जो नित्यानंद, अवधेत, गदाधर तथा श्रीनिवास जैसे अपने पार्षदों से सदैव घिरे रहते हैं।
समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन कीर्तन आंदोलन पर आधारित है, जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया गया। अतएव जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करता है, वह प्रत्येक वस्तु को भली भांति जान लेता है। वह सुमेधेस अर्थात प्रचुर ज्ञानवान व्यक्ति होता है। इसका मतलब प्रहलाद महाराज चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी जानते थे, सभी अवतारों के विषय में जानते थे। विशेष आसक्ति नरसिंह रूप से उनकी थी। नैतन्मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टमसाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भैषणार्थम नार्थम तस्मिन् कथम तव गतिम विमसामि दीनः। दीपिका माता जी। चिंता रहित वैकुंठ लोकों के स्वामी, मेरा मन अत्यंत पापी तथा कामी है। कभी यह तथाकथित सुखी तो कभी दुखी रहता है। मेरा मन शोक तथा भय से पूर्ण है और सदैव अधिकाधिक धन की खोज में रहता है। इस तरह यह अत्यधिक दूषित गया है और आपकी कथाओं से कभी तुष्ट नहीं होता। अतः मैं अत्यंत पतित तथा दीन हूँ। ऐसी जीवन स्थिति में भला मैं आपके कार्यकलापों की व्याख्या करने में किस तरह समर्थ हो सकता हूँ। तो कई प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं। इस श्लोक से प्रहलाद महाराज अपनी दीनता को भी अर्पित कर रहे हैं। और वास्तव में प्रहलाद महाराज के ऊपर ये सारी वस्तुएं लागू नहीं होती, लेकिन हमारे जीवन को अपने उदाहरण से समझा रहे हैं। किस तरह हर समय हमारी इंद्रियां पाप में, शोक, भय, मोह में आसक्त रहती हैं, और जिस कारण से भगवान की कथा में हमारा मन नहीं लगता। तात्पर्य अदिति माता जी। यहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने को सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है, वे आध्यात्मिक जगत के वैकुंठ लोकों में सदैव स्थित रहते हैं, किंतु पतित आत्माओं की ओर से वे पूछते हैं कि जब उनका मन भौतिक वस्तुओं से सदैव विचलित रहता है, तो वे किस तरह भगवान की दिव्य स्थिति की चर्चा कर सकते हैं। हमारा मन इसलिए पापपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम सदैव पापपूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जो कृष्ण भावनामृत से संबंधित न समझी जानी चाहिए। निसंदेह भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं सारे पाप कर्मों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। जो ही कोई भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, वे तुरंत ही उससे पाप कर्मों के फलों से छुटकारा दिला देते हैं। अतएव जो भगवान के चरण कमलों में शरणागत नहीं है, उसे पाप पूर्ण मूर्ख मनुष्य में पतित तथा नास्तिक मनोवृत्तियों के कारण समस्त असली ज्ञान से विहीन समझना चाहिए। इसकी कल भी पुष्टि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो भौतिक संसार में है, मतलब कुछ गड़बड़ करके आया है, कुछ पाप करके आया है। भगवान का चिंतन नहीं होगा पाप पूर्ण स्थिति में, और भगवान को समर्पण होगा तो पाप से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। मंजू माता जी। हरे कृष्ण। इसलिए विशेष रूप से इस कलयुग में मन को शुद्ध करना चाहिए, और यह हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा ही संभव है। चेतो दर्पण मार्जन, इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन की विधि ही एकमात्र उपाय है, जिससे पापपूर्ण मन को शुद्ध किया जा सकता है। जब मन सारे पापपूर्ण कर्म फलों से धुल जाता है, तो मनुष्य मानव जीवन में अपने कर्तव्य को समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पापी मनुष्य को शिक्षित करने के लिए है, जिससे वे हरि कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से शुद्धिकरण कैसे होगा? चेतना का शुद्धिकरण कैसे होगा? भय, मोह, आसक्तियों से, शोक से कैसे हमारे मन को हम मुक्त कर पाएंगे? हरे कृष्ण महामंत्र को आश्रय लेकर के। महामंत्र का जितना आश्रय लेंगे उतना ही पवित्र हो जाएंगे। परमेश्वरी माता जी। परमेश्वरी माता जी अनम्यूट कीजिए। सॉरी प्रभु। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में अधिक गंभीर तथा चतुर बनने के लिए, हृदय मन को स्वच्छ करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसी विधि नहीं जिसका महत्व हो।
प्रहलाद महाराज ने पिछले श्लोकों में इस विधि को की परिपुष्टि की है। त्वदीय गाय त्वदीय वीर गायन महामृत्य मित्रम अग्निचिता। प्रहलाद इसकी भी पुष्टि करते हैं कि यदि किसी का मन सदैव कृष्ण चिंतन में लीन है तो वह गुण मनुष्य को शुद्ध बनाएगा और उसे सदा के लिए शुद्ध रखेगा। भगवान तथा उनके कार्यकलापों को समझने के लिए मनुष्य को भौतिक जगत के सारे कल्मश से अपने मन को मुक्त रखना चाहिए और वह इसे भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके ही प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वह सारे भव बंधन से छूट जाता है। तो अगर वास्तव में सारे अपवित्र भावनाओं से मुक्त होना है तो भगवान के नाम, उनकी कथा का गंभीरता से आश्रय लेना चाहिए। इन प्रतिदिन माला तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये बार बार हमको स्मरण कराना चाहिए। जिह्वायिका तो अच्युत विकर्षति मां वितिप्त तृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदारं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणो नत्यश्च फलदृक् क्व च कर्म शक्तिर् भव्यास्पतन्य इव गेह पतिं लुलन्ति। पिंकी मल्लिक माता जी। हे अच्युत भगवान, मेरी दशा उस पुरुष की भांति है जिसकी कई पत्नियां हों और वे सभी उसे अपने अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही हूँ। उदाहरणार्थ, जीभ स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर आकृष्ट होती है, जनेंद्रियां किसी आकर्षक स्त्री के साथ संभोग करने हेतु और स्पर्श इंद्रियां कोमल वस्तुओं का स्पर्श करने हेतु आकृष्ट होती हैं। पेट परिपूर्ण रहने पर भी अधिक खाना चाहता है और कान आपके विषय में सुनने की जगह सामान्यतः चित्रपट गीतों की ओर आकृष्ट होते हैं। घ्राणेन्द्रियां किसी अन्य ओर की ही आकृष्ट होती हैं। चंचल आंखें इंद्रिय तृप्ति के दृश्यों की ओर आकृष्ट होती हैं तथा सक्रिय इंद्रियां अन्यंत्र आकृष्ट होती हैं। इस प्रकार मैं सचमुच ही दुविधा में रहता हूँ। हरे कृष्ण। तो इसको श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने एक पेंटिंग में दिखाया है। इस पेंटिंग में आप देख सकते हो प्रहलाद महाराज उदाहरण दे रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति की 5-6 पत्नियां हो, बहुत सारी पत्नियां हो, और हर उसको अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हो। यहाँ पर आप देखो, आंखों आंखों को अलग दिशा में खींचा जा रहा है, कान को अलग दिशा में खींचा जा रहा है, जिह्वा को अलग दिशा में खींचा जा रहा है, हाँ, त्वचा को अलग दिशा में खींचा जा रहा है। तो हर हर इंद्रिय को अलग अलग दिशा में खींचा जाएगा तो जीवात्मा का होगा क्या? उसकी कितनी दयनीय परिस्थिति है। इस तरह हमारी परिस्थिति है भौतिक संसार में। तो प्रहलाद महाराज जी उदाहरण दे रहे हैं, भगवान आपका आश्रय नहीं लूंगा तो कैसे मेरी स्थिति से मैं बाहर निकलूंगा। महारानी माता जी। तात्पर्य, मानव मानव जीवन इस साक्षात्कार के लिए है, किंतु श्रवणम कीर्तन विष्णु से प्रारंभ होने वाली यह विधि तब तक विचलित नहीं होती रहती है जब तक हमारी इंद्रियां भौतिक रूप से आकृष्ट होती हैं। अतः भक्ति का अर्थ है इंद्रियों को शुद्ध बनाना। बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां भौतिक तृप्ति द्वारा प्रच्छन्न रहती हैं और जब तक मनुष्य को इंद्रियों को विमल करने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता तब तक वह भक्त नहीं बन सकता। इसलिए हमें अपने कृष्णा भावनामृत आंदोलन में प्रारंभ से ही उपदेश देते हैं कि मनुष्य इंद्रियों के क्रियाकलापों को, विशेष रूप से जीव को, जिसे शील विनोद भक्ति विनोद ठाकुर ने अत्यंत लालची और अजेय बताया है, सीमित करें। जीव के इस आकर्षण पर अंकुश लगाने हेतु मनुष्य को अधिकाधिक रूप से परामर्श दिया जाता है कि वह ना तो मांस या ऐसी अखाद्य वस्तु ग्रहण करे, ना ही वह जीव को सुपान करने या धूम्रपान करने की अनुमति दे। यहाँ तक कि चाय तथा बहुत से पीने की भी अनुमति नहीं दी जाती। इस प्रकार जनेंद्रियों को अवैध संभोग से रोकना चाहिए। इंद्रियों पर ऐसे अंकुश के बिना मनुष्य कृष्णा भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकता। इंद्रियों को वश में करने का एकमात्र विधि श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन एवं श्रवण करना है, अन्यथा मनुष्य सदैव ही विचलित होता रहेगा। जिस प्रकार की अनेक पत्नियां वाला गृहस्थ सदैव इंद्र तृप्ति हेतु उसके द्वारा विचलित किया जाता है। हरे कृष्ण। तो समाधान क्या है? जब तक इंद्रिय अदांत रहेंगी तब तक भगवान के श्रवण कीर्तन में मन नहीं लगेगा। इंद्रियों को संयमित करने के लिए 2 चीजें हैं। एक तो जो भक्ति के दायरे के बाहर है वो वस्तुओं को छोड़ना है, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, 4 नियमों का पालन गंभीरता से करना है। दूसरा, इंद्रियों को सेवा में लगाना है। सेवा और जब एक दूसरे के पूरक हैं। जब सेवा अच्छे से होगी
तो जप में मन अच्छा लगेगा। जब जप अच्छा होगा, सेवा और करने की इच्छा होगी, फिर और सेवा अच्छी होगी और अच्छा जप होगा। तो इस तरह से जो अपनी इंद्रियों को फिजिकली भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान के सामने नृत्य करना, वैष्णवों की सेवा करना, हर तरह से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, जप में, श्रवण कीर्तन में अपने आप मन ज्यादा लगेगा। एवं स्वकर्म पतितं भववैतरण्यम् अन्योन्य जन्म मरणासन भीत भीतम् पश्याञ्जनं स्वपर विग्रह वैरमैत्रम् हन्तेति पारचरपि प्रीहि मूढ़ मध्य। आद्य पढ़ो। अनुवाद। हे भगवान, आप सदैव मृत्यु के नदी वितरणी के उस पार दिव्य रूप से स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस और कष्ट भोग रहे हैं। वास्तव में हम इस नदी के गिर गए हैं और जन्म मृत्यु के वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुओं का खा रहे हैं। आप अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सब पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। देखिए, प्रहलाद महाराज जैसे आचार्यों की विशेषता क्या है कि वो बद्ध जीव के साथ मिलकर के भगवान को प्रार्थना करते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा, कोई गूंगा व्यक्ति हो, वो बोल नहीं पाए, तो उसके साथ एक व्यक्ति रहता है, वो उसकी भावनाएं समझ के व्यक्त करता है। तो उसी तरह भौतिक संसार में जो पड़े जीव हैं, उनकी भावनाओं को प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव के सामने बोल रहे हैं। मानो आपको 10 मिनट का स्लॉट मिले प्रधानमंत्री के साथ बात करने का, आप क्या बात करते हो आपकी चेतना पर निर्भर करेगा। स्वयं के बारे में बात करोगे कि बाकी जन सामान्य के उद्धार के बारे में बात करोगे। ये प्रहलाद महाराज के पास नृसिंहदेव से पर्सनल बातचीत करने का समय है, इतनी भक्ति की भगवान के साथ साक्षात्कार करने के लिए, लेकिन वो पर्सनल स्लॉट में किसके लिए बात कर रहे हैं? बद्ध जीवों के लिए बात कर रहे हैं, और अपने आप को उनमें से एक बता रहे हैं कि हम सब भौतिक संसार में गिर गए हैं। वैतरणी वो नदी है जो आध्यात्मिक संसार, भौतिक संसार को अलग अलग करती है। तो वैतरणी के उस पार आप हैं, इस पार हम फंस गए हैं, जन्म मृत्यु में पड़े हुए हैं। अब कृपया कर अपनी कृपा कटाक्ष डालिए और हमें इस भयानक स्थिति से बाहर निकालिए, उद्धार कीजिए। अमित प्रभु। तात्पर्य। शुद्ध वैष्णव भक्त प्रहलाद महाराज श्री भगवान से न केवल अपने लिए अपितु अन्य समस्त पीड़ित जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं। वैष्णव की 2 कोटियां हैं, भजनानंदी और गोष्ठानंदी। भजनानंदी केवल अपने निजी लाभ हेतु श्री भगवान की पूजा करते हैं, परंतु गोष्ठानंदी अन्य सब कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठना चाहते हैं, जिससे उनकी रक्षा हो सके। ऐसे अल्पज्ञ जो बारंबार जन्म तथा मृत्यु को एवं भौतिक जीवन के अन्य कष्टों को नहीं देख पाते, इसके बारे में तनिक भी अशाश्वत नहीं रह सकते कि अगले जन्म में उन पर क्या बीतेगी। निसंदेह ऐसे अल्पज्ञ भौतिकताग्रस्त दूतों ने जीवन की अनुत्तरदायी शैली बना ली है, जो अगले जीवन के बारे में सोचते ही नहीं है। वे यह नहीं जानते कि अपने ही क्रियाकलापों के अनुसार मनुष्य को 84 लाख योनियों से चुनकर शरीर प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में इन धूर्तों को दुष्कृतिनो मूढ़ाः कहा गया है। जो जन कृष्ण भावना भावित नहीं है, ऐसे भक्तों को पाप कर्मों में लगना पड़ता है। इसलिए ये मूढ़ अर्थात अल्पज्ञ तथा धूर्त हैं। वे ऐसे अल्पज्ञ होते हैं कि उन्हें यह भी जानकारी नहीं रहती कि अगले जीवन में उन पर क्या बीतेगी। यद्यपि वे सब प्रकार के प्राणियों को घृणित वस्तुएं खाते देखते हैं तथा सुकरों का मल खाते हैं, मगरमच्छों के सभी प्रकार का मांस खाते हैं, इत्यादि इत्यादि, फिर भी वे यह नहीं समझ पाते कि इस जीवन में उनकी सब प्रकार की गंदी वस्तुएं ग्रहण करने के अभ्यास के कारण उन्हें स्वयं को अगले जन्म में अत्यंत ही गर्हित वस्तुएं ग्रहण करने हेतु बाध्य किया जाएगा। एक वैष्णव ऐसे गर्हित जीवन से सदैव भयभीत रहता है और ऐसी विभत्स दशा से उबरने हेतु वह अपने आप को श्री भगवान की भक्ति में लगाता है। श्री भगवान उन पर दयालु हैं, अतः वे उनके हित हेतु प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्म। सबसे पहले अपनी बीमारी को पहचानना ये आवश्यक है। व्यक्ति को पहले ये समझ में आए कि मैं फंस गया हूँ, मैं भौतिक संसार में अभद्र वस्तुएं खा रहा हूँ। और खाने से केवल अर्थ ये नहीं है कि भोजन,
हर इंद्रिय का भोजन है। आंखों से जो देखना चाहिए भगवान के दर्शन, उसके अलावा कितने कूड़ा करकच हम देख रहे हैं। कानों से जो सुनना चाहिए उसके अलावा हम कितनी घृणित वस्तुएं सुन रहे हैं। तो हर इंद्रिय से जो हम भोजन कर रहे हैं वो सारे भोजन वास्तव में अस्पर्शनीय है। तो भगवान की भक्ति करना इसलिए भी आवश्यक है जिससे हम अपनी ऐसी दयनीय स्थिति से बाहर निकल सके। और जब भक्त ऐसी प्रार्थना करता है भगवान अवतार लेते हैं उसको मदद करने के लिए। ओजस्विनी माता जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य हो जाता है उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 4.7। श्री भगवान पतित आत्माओं की सहायता हेतु सदैव सन्नद्ध रहते हैं, परंतु वे अल्पज्ञ तथा धूर्त होने के कारण कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं करते और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते। इसलिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उपदेश करने हेतु भक्त के रूप में आते हैं। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान दास बने। अमार आज्ञे गुरु आया तार ए देश। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 7.128। मनुष्य को गुरु बनना चाहिए और संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं का मात्र उपदेश देकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए। दो चीजें श्रील प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं। एक तो भगवान ने अवतार लिया श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अब उनके उपदेशों को हमको पालन करना है अगर इस भयानक स्थिति से बाहर निकलना है। और दूसरा, स्वयं पालन करते हुए फिर दूसरों को भी उपदेश देने का प्रयास करना है, जो कि महाप्रभु की हमसे अपेक्षा थी। कौन खिल गुरु भगवान प्रयासा उत्ता उत्तारणेस्य भव संभव लोप हेतु मूढ़ेषु वै महदनुग्रह अर्थ बंधु किम तेन ते प्रियजनान् अनुसेवतां न सेवतां नः। प्राजुल। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे समग्र जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु, आप ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक है। अतएव आपकी सेवा में लगे हुए पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए आपको कौन सी कठिनाई है। आप संपूर्ण दुखियारी मानवता के मित्र है और महापुरुष को मूर्खों पर दया दिखाने आवश्यक है। अतएव मैं सोचता हूँ कि आप हम जैसे मनुष्यों पर अहेतुकी कृपा प्रदर्शित करेंगे जो आपकी सेवा में लगे हुए। देखिए, जैसे कोई वकील होता है, उसको पता होता है कि ये बंदे ने क्राइम किया है और फिर भी जज के सामने उसके लिए लड़ाई करता है, कैसे ना कैसे छूट जाए, कैसे ना कैसे सजा कम हो जाए। तो प्रहलाद महाराज वकालत कर रहे हैं बद्ध जीवों के लिए, भगवान से एक तरह से लड़ रहे हैं। आप सर्व सक्षम हो, उसके बाद आपको क्या दिक्कत आ रही है इनको पतितों को उद्धार करने में? ठीक है, इन्होंने गलती की, ये भौतिक संसार में है, फिर भी आपके लिए कठिन है कि इनको उद्धार करके ले जाना। तो कितनी कंपैशन, कितनी करुणा प्रहलाद महाराज के अंदर होगी। ये हमारे आचार्यों का मूड होता है। जो भी हो, जितना भी पतित हो, जितने भी इसने समस्याएं क्रिएट की हैं, अभी इसको उद्धार करने में आपको क्या समस्या है? नरसिंह देव जिससे सब डर रहे हैं उससे लड़ रहे हैं प्रहलाद महाराज, जो नरसिंह देव के सामने इस तरह अनुरोध कर रहे हैं। दीप्ति माता जी। यहाँ पर प्रियजनान अनुसेवताम न शब्द सूचित करते हैं कि भगवान उन भक्तों का पक्ष लेते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त के उपदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान को मनुष्य को भगवान के दासों के दास का दास बनना चाहिए। यदि कोई सीधे भगवान का दास बनना चाहे तो यह उसको लाभप्रद। जितेंद्र प्रभु आगे पढ़िए।
मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? माता जी पढ़िए। प्रफुल्ल प्रभु आप पढ़िए। यह कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि जो हमें गोपी गुण पद का सदा दास बनने का मार्ग दिखलाते हैं, उत्तम भगवान का सीधा भक्त बनने में गर्वित नहीं होना चाहिए, अपितु उसे श्री भगवान के दास किसी परम भक्त की अन्वेषणा करके उसकी सेवा में लगना चाहिए। जो जितना ही अधिक दास का दास बनता है वह भक्ति में उतना ही अधिक पूर्ण बनता है। यह श्रीमद् भगवद गीता का भी आदेश है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदुः, केवल परंपरा परंपरा प्रणाली द्वारा ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ सकता है। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास कहते हैं, कांदेर चरण सेवी भक्त सने वास, मुझे श्री भगवान के भक्तों के चरण कमलों की सेवा करने दो तथा उनके साथ रहने दो, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का अनुसरण करते हुए मनुष्य को जन्म जन्मांतर श्री भगवान के दास का दास बनने की अभिलाषा करनी चाहिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी गाते हैं, तुम्ही तो ठाकुर तोमार कुकुर बलिया जाना मोरे। हे भगवान, हे वैष्णव, कृपा करके मुझे अपना कुत्ता मान ले। मनुष्य को परम भक्त अर्थात वैष्णव का कुत्ता बनना चाहिए, क्योंकि परम भक्त बिना कठिनाई के भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करा देगा। कृष्ण से तोमार कृष्ण जीते पार, भगवान श्री कृष्ण अपने परम भक्त की संपत्ति है। अतः यदि हम परम भक्त की शरण ग्रहण करें तो वह सरलता से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करा सकता है। भक्त प्रहलाद किसी भक्त की सेवा में लगना चाहते हैं, इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मुझे अपने प्रिय भक्त की शरण दे दो, जिससे मैं उसकी सेवा कर सकूं और आपको प्रसन्न कर सकूं। मद भक्त पूजाभ्याधिका, श्री भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति में सेवा करने की अपेक्षा मेरे भक्त की सेवा में लगने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे सुरक्षित मार्ग है भक्तों के भक्त बनना, क्योंकि अगर हम भक्तों के भक्त बनेंगे, भक्तों के सेवक बनेंगे, तो वो हमारे लिए भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे और वो प्रार्थना सुन के भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, जैसा प्रहलाद महाराज यहाँ कर रहे हैं। अंकित प्रभु पढ़िए। इस श्लोक में जो अन्य महत्वपूर्ण बात कही गई है वह यह है कि भक्त प्रहलाद महाराज अकेले ही भक्त से लाभान्वित नहीं होना चाहते, अपितु वे श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस भौतिक जगत में हम सभी पतित आत्माएं उनकी कृपा से उनके दास की सेवा में लगे, जिससे हम सबका उद्धार हो जाए। श्री भगवान ही तो अपनी कृपा प्रदान करना कठिन नहीं है, और इस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत का प्रसार करके संपूर्ण विश्व को बचाना चाहते हैं। अभी जो ये भाव है प्रहलाद महाराज का सबको उद्धार करने का, ये 43वें श्लोक में बहुत विस्तृत से प्रहलाद महाराज भगवान के सामने प्रकट कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान से श्रवण करना है। नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्य त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः सोचेत तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़। तो भगवान नृसिंहदेव पूछ सकते हैं कि प्रहलाद क्यों ऐसी बातें कर रहे हो कि तुम भौतिक बंधन में फंसे हुए हो, तुम इस तरह से वैतरणी के उस तरफ हो, या तुम्हें मेरी कृपा चाहिए, मैं आ तो गया सामने, तुम ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? प्रहलाद महाराज इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। मीनू माता जी। हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों से पूरी तरह लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेम वश चिंतित हूँ। तो प्रहलाद महाराज कितने उत्तम श्रेष्ठ भक्त हैं, इस चेतना से पता पड़ता है। बोल रहे हैं कि मैं स्वयं के लिए चिंतित नहीं हूँ भगवान, मैं तो आपके यश गायन कर रहा हूँ और उस विचार में लीन होने से मैं जहां भी रहूं मुझे मेरी चिंता नहीं।
मैं उन मूर्खों के लिए चिंतित हूं जो भौतिक सुख को ही अपना सर्वस्व माने बैठे, बड़े बड़े आयोजन बना रहे हैं अपने आप को प्रसन्न करने के लिए। उनको कब आपकी भक्ति मिलेगी, मैं उनके लिए चिंतित हूँ। कितना प्रेम प्रहलाद महाराज हम सबसे करते हैं। तात्पर्य आरती माता जी। संसार भर में सभी व्यक्ति भौतिक जगत के दुखों से निपटने हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। यह बात वर्तमान समय हेतु, भूतकाल हेतु तथा भविष्य हेतु सत्य है। यद्यपि मनुष्य इतनी बड़ी बड़ी राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक योजनाएं बनाते हैं, तो भी यहाँ पर उन्हें विमूढ़ अर्थात अल्पज्ञ कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता में इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम अर्थात दुख से पूर्ण तथा क्षणिक कहा गया है। परंतु ये अल्पज्ञ भौतिक जगत को सुखालयम, सुख का स्रोत बनाने पर तुले हैं। वे यह नहीं जानते कि प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार कार्य करती है और अपने प्रकार से कार्य करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मत्ति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में अपने आप को उन समस्त कार्यों का कर्ता मान लेता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भौतिक प्रकृति जो मानव रूप में दुर्गा नाम से जानी जाती है, असुरों को दंडित करने हेतु योजना बनाती है। यद्यपि सभी असुर जो ईश विहीन दैत्य हैं, जीवन संघर्ष में रत रहते हैं, किंतु दुर्गा देवी जो अपने 10 हाथों से विभिन्न आयुधों से युक्त रहती है, उन पर सीधा प्रहार करती है। वे अपने सिंह वाहन या रजो तथा तमोगुण पर सवार करती है। प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुणों द्वारा युद्ध करने और भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का भीषण संघर्ष करता है, किंतु अंततोगत्वा प्रकृति के नियमों द्वारा सबका विनाश हो जाता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक लोगों के बीच में वैतरणी नामक एक नदी पड़ती है। इसकी दूसरी ओर अर्थात आध्यात्मिक जगत में पहुंचने हेतु इस नदी को पार करना होता है। इसे पार करना अत्यंत दुष्कर है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, दैवी है सी गुणमयी मम माया दुरत्तया। मेरी इस दैवी शक्ति को जो 3 गुणों वाली है पार करना कठिन है। यहाँ पर यही दुरत्या शब्द प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है अत्यंत कठिन। अतएव कोई परमेश्वर की दया के बिना प्रकृति के कठोर नियमों से पार नहीं पा सकता। इतने पर भी सभी भौतिकवादी अपनी अपनी योजनाओं में विफल होने पर भी इस भौतिक जगत में सुखी बनने हेतु बारंबार प्रयास करते हैं। इसलिए उन्हें विमूढ़ प्रथम कोटि का अल्पज्ञ कहा गया है। जहां तक भक्त प्रहलाद महाराज की बात है, वे तनिक भी दुखी नहीं थे, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वे कृष्ण भावनामृत से परिपूर्ण थे। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित है और श्री भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, वे दुखी नहीं है, किंतु जिसके पास कृष्ण भावनामृत की पूंजी नहीं है और जो जीवन संघर्ष में रत है, वह न केवल अल्पज्ञ है अपितु अत्यधिक दुखी भी है। भक्त प्रहलाद महाराज एक ही साथ सुखी भी थे और दुखी भी। कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अत्यंत सुख तथा दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। फिर भी वे उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए अत्यंत दुखी थे जो इस भौतिक जगत में सुखी बनने की विशद योजनाएं बनाते हैं। इस प्रकार भक्त का एक ही मात्र दुख है, एकमात्र चिंता है, एकमात्र उसका अनुरोध भगवान के चरणों में है कि कैसे बद्ध जीवों को प्रचार हो, कैसे बद्ध जीव आपकी सेवा में लगे। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज उसी सिद्धांत को बताएंगे। तो आज रविवार है, हम लोग सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नए नए लोगों को हम बातचीत करें, उनको मंदिर से जोड़ने का प्रयास करें, उनको कल्टीवेट करें, उनको एक ऐसा अनुभव दें जिससे मंदिर को वो अपना घर माने और ज़्यादा से ज़्यादा जीवात्माएं भगवान के आश्रय में आ सके। ये प्रयास हमको करना है प्रहलाद महाराज को स्मरण रखते हुए। एक और प्रसन्नता की बात है, जो श्लोक हम याद करना शुरू किए हैं, तो पिछला श्लोक जो पहले अध्याय का 39वां श्लोक, तो दक्ष संकर्षण प्रभु ने एक ऑडियो भेजा था कि आप लोग अपनी वीडियो बना करके भेज सकते हो। तो 40 भक्तों ने वीडियो बना करके भेजी, जो कि एक बहुत ही उत्साहपूर्ण बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त अपनी वीडियो बना के भेज सकते हैं, जिससे क्या एक गंभीरता से आप लोगों को ये श्लोक याद हो जाएंगे, जीवन भर आपकी संपत्ति रहेंगी इस तरह भगवत गीता के। और फिर हम भागवतम के श्लोक भी एक साथ याद करेंगे। तो यहाँ पर आद्य और प्राजुल हैं, इन लोगों ने भी वो श्लोक याद किया है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा सुनाने के लिए सब भक्त। वैशय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृस्तं अधर्म अभिभवति उत। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृस्तं अधर्म अभिभवति उत। इस तरह सभी भक्त लोग याद कर सकते हैं।
तो जिससे आपके प्रचार में और व्यक्तिगत भक्ति में भी बहुत आपको मदद मिली। हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी, मैं प्रभु जी इस क्लास से रिलेटेड प्रश्न तो नहीं पूछ रही, अगर आप परमिशन दे तो मैं कंटिन्यू रखूंगी। हाँ हाँ माता जी बोलिए। एक्चुअली आज हमारा भक्ति वृक्षा प्रोग्राम है जिसमें पेरेंट्स के साथ बच्चे भी आते हैं, कुछ नए बच्चे भी हैं। मैंने जो किड्स के लिए प्लान किया था वो यही कि दहिनो अस्मिन यथा देहे, इस श्लोक के ऊपर जो सा है इनका क्लास करवाने का, क्योंकि कुछ बच्चों का जो नए हैं, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, कुछ नए आ रहे हैं नहीं आते, तो मुझे है कि कंटिन्यू रखूं मैं अपने आप को। सो उसके ऊपर एक भरत महाराज की स्टोरी मैंने प्रिपेयर की है कि किस तरह से री इनकारनेशन की बात समझाई जाएगी, और प्लस उनको ये समझाया जाएगा कि किस तरह हम जो सा अपने शरीर का ख्याल रखते हैं लेकिन जो आत्मा है उसका ख्याल नहीं रखते। तो इज इट ओके या कुछ और ऐड कर सकती हूँ? मैं बोलने ही वाला था कि श्लोक के साथ साथ बच्चों के लिए स्टोरीज महत्वपूर्ण है, तो आपने वो बोल ही दिया कि स्टोरी के माध्यम से आप उनको सिखाएं, क्योंकि बच्चों के लिए स्टोरी समझना आसान होता है, उससे वो शिक्षा जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बूढ़ों के लिए भी स्टोरीज ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन बच्चों के लिए वही एक विकल्प है। थैंक यू माता थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। जी। रमेश वसुदेव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु मैं कहना है, तो एक प्रश्न था कि जो अभी प्रहलाद महाराज के श्लोक में आया ना, 43वें श्लोक में, कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को पार कर, भौतिक जगत पार करने वैतरणी नदी पार करनी है, तो उसमें तो वो वीरजा नदी नहीं आता, गोलोक ताल पे तो वीरजा नदी बताइए, तो उसका श्लोक का कहने का मतलब क्या है? ये एक वैतरणी अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच में, विरजा वो गोलोक वृंदावन में है। दोनों में अंतर है, गोलोक वृंदावन और वैकुंठ धाम। वैकुंठ धामों में सर्वश्रेष्ठ गोलोक वृंदावन, दोनों में अंतर। बरोबर है। ओके, हरे कृष्ण। आर्यन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे लोग कहते हैं एकादशी अकेले नहीं रहना चाहिए, जोड़ा से रहना चाहिए, तो मैं बहुत दिन से रह रही थी, तो इनके पापा जी नहीं रह रहे थे, तो क्या करना चाहिए? जैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा एकादशी। शास्त्र में ऐसा कोई विधान नहीं है कि अकेले नहीं कर सकते हैं। कोई भी जीव एकादशी कर सकते हैं, तो आप एकादशी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी। और प्रभु जी एकादशी कब से शुरू करना चाहिए? जैसे अपन बोले कि आप भी रहिए एकादशी, तो एकादशी कब से शुरू करना चाहिए? कब से मतलब कौन सी एकादशी से? मतलब कौन सी एकादशी से शुरू करना चाहिए? सुबह से शीघ्रम, जो सबसे पहली एकादशी आ रही है उससे शुरू करना चाहिए। अच्छा, जो ठीक है, ओके प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि जैसे जो माला से हर चैंटिंग नहीं करते, वो कैसे कर सकते हैं? जो माला से चैंटिंग नहीं करते वो कैसे नाम जी, ले सकते हैं? नाम जाप कर सकते हैं। उनको आप उंगलियों पे गिनना सिखा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा है माला से, क्योंकि माला से ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान होता है। ये बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। जब उंगलियों से हम मोतियों को छू करके जप करते हैं तो ध्यान भगवान के ऊपर केंद्रित करना आसान हो जाता है। तो वो एक मार्ग है, एक सुविधा है। तो धीरे धीरे पहले उंगलियों पे जप करना सिखा सकते हैं, बाद में फिर माला के ऊपर भी प्रशिक्षण देना ही चाहिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपकी लिंक मिली, तो मुझे इससे भक्ति में आने का मौका मिल गया है। मुझे बहुत अच्छा लगती है आपकी क्लास ज्वाइन करना। मैं छिंदवाड़ा से हूँ प्रभु जी। अच्छा, ओके। हरि बोल। यस, अक्रूर प्रभु, अंतिम प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। प्रभु जी, दीनता के भाव से क्या तात्पर्य? दीनता के भाव से मतलब विनम्रता से। भगवान को प्रार्थना करना, वैष्णव को प्रार्थना करना है तो विनम्रता से करना चाहिए। इस तरह नहीं, डिमांडिंग नेचर में नहीं, या इस तरह नहीं कि टेक फॉर ग्रांटेड भी होता है कि हाँ भगवान सामने है तो अभी जो मांगना है मांग लेता हूँ। नहीं, दीनता से, मैं अयोग्य हूँ, आप मुझे यदि देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वो दीनता का भाव हर प्रार्थना में हो, जप में हो, सेवा में हो, वो आभूषण है, वैष्णव का आभूषण है। जैसे अनुसुईया माता ने सीता माँ को बोला था कि एक विवाहित स्त्री को बिना आभूषणों के नहीं रहना चाहिए।
उसी तरह वैष्णव को भी बिना आभूषण के नहीं रहना चाहिए, और वो आभूषण क्या है? विनम्रता। तो विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु जी, ये जो आपने बताया था दीनता, तो वो कैसे भाव हमारे में प्रकट होगा, मतलब उसके लिए क्या भाव है? इसके लिए महान वैष्णवों को और भगवान को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उनकी महानता जितना हमारी चेतना में आएगी उतनी अपनी दीनता हमको समझ में आएगी। जब हम देखेंगे अरे इतने महान वैष्णव हैं, इतने भगवान के लिए निष्ठावान है, मैं तो इतना निष्ठावान नहीं हूँ, अपने आप दीनता आएगी। जैसे दूसरे के नंबर देख के बच्चों को समझ में आता है ना कि हमारे नंबर कितने खराब हैं, तो इसी तरह से महान आचार्यों को उदाहरण जब हम सुनते समझते हैं, तब साक्षात्कार होता है कि हम कितने तुच्छ हैं, कितने दीन हैं। तो उस तरह से सरल मार्ग है दैन्य का, विनम्र बनने का। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हैंड दर्शन किया प्रभु जी। मैं ऐसे कह रही थी, कल शाम की जो क्लास थी नरसिंह चतुर्दशी वाली का लिंक ग्रुप में शेयर हो सकता है प्रभु जी? हाँ, मैं एक्चुअली वो क्या है, कुछ वक्त इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक्चुअली एक टीम आई है डिवोटीज की, वो लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ जैसे वो लोग डालते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।